जय श्री कृष्ण। सोहम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत पेरेंट की पाठशाला के 154वां भाग यानी 154th एपिसोड में मैं डॉक्टर राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्टडी के बारे में ना। तो अपने बच्चे को एक फास्ट, स्मार्ट और क्विक लर्नर कैसे बनाएं। वर्ड बहुत सारे हो सकते हैं ना। कभी कभी हम कहते हैं हाउ टू मेक योर चाइल्ड स्टडी इजियर, फास्टर, बेटर। कभी कहते हैं क्विक लर्नर, कभी कहते हैं स्मार्ट लर्नर, बट ये सभी एक ही तरह के होते हैं ना, है ना। स्मार्ट लर्नर कुछ अलग दिखता है क्या? नहीं ना। स्मार्ट लर्नर अलग नहीं दिखता, पर उसका स्टडी का अप्रोच डेफिनेटली अलग होता है या नहीं होता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज के हमारे सेशन में हम क्या देखने वाले हैं या क्या सीखने का प्रयास करने वाले हैं। तो आज का हमारा सेशन है हाउ टू बिकम अ स्मार्ट लर्नर कहो या क्विक लर्नर कहो, फास्ट लर्नर कहो। और आज हम बात करेंगे थोड़ी सी साइंस एंड आर्ट्स ऑफ मेमोरी। तो इसमें हम देखेंगे कि हम भूलते क्यों हैं, मेमोरी कैसे काम करती है, एंड स्मार्ट लर्नर कैसे बन सकते हैं, स्टडी को कैसे प्लान किया जाए। एंड अगर कुछ लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम यानी टीम सोहम गुरुकुल आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो ऑल सेट, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस, पक्का, है ना। तो आगे बढ़ने से पहले क्या मुझे थोड़ी सी परमिशन है आपकी कि मैं थोड़ा सा अपने बारे में बोलूं, परिचय दूं आपका। स्पेशली कुछ नए लोग होंगे तो यस, अगर मुझे परमिशन है तो टाइप करें PH, परमिशन है। यस, टाइप करें PH। लेट मी सी। तो आप लोग बहुत ही दयालु हो, तो थैंक यू, थैंक यू। मैं क्विकली आपको आपका मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। हम है सोहम गुरुकुल एंड हमारा एजेंडा है मन स्वास्थ्य मन शांति के साथ प्रगति के लिए सोहम गुरुकुल की स्थापना की गई है। हम अलग अलग क्षेत्र में कार्य करते हैं, जैसे कि करियर गाइडेंस, स्टडी गाइडेंस, मेमोरी गाइडेंस, बिहेवियरल गाइडेंस स्पेशली बच्चों के लिए, पेरेंटिंग कोचिंग, टीनेज सक्सेस कोचिंग, मिड लाइफ सक्सेस कोचिंग एंड अच्छी आदतें अच्छे संस्कारों के लिए। तो कुछ ग्लिम्सेस है। आज तक हम 3,000 से ज्यादा सेशन ले चुके हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। जैसे कि मैंने कहा 154th सेशन है पेरेंट की पाठशाला का। अलग अलग टॉपिक पे हमने सेशन लिए हैं। पर्सनली मैं को ऑथर हूँ 2 बुक्स का। उसमें से एक है इसी टॉपिक से रिलेटेड जो कि स्टडी द राइट वे है, और दूसरा है करियर सक्सेस मंत्रा। ये 2 बुक्स का मैं को ऑथर हूँ। महाराष्ट्र के किसी भी टेलीविजन चैनल पे आप ऑन एंड ऑफ मुझे देख सकते हो एज ए पैनलिस्ट इन एजुकेशन सेक्टर। यूट्यूब पे सोहम गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे हमारे मोर देन 300 यानी 300 से ज्यादा वीडियोस है जिसका आप लाभ ले सकते हो। हाँ, ये मेरे कोचेस है जिनके माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। तो कई सारे कोचेस है, माइंडसेट कोचेस है, काउंसलिंग जिनसे मैंने सीखी है, स्टडी टेक्निक सीखी है। और ये सेंटर में जो दिख रहा है अभी वो नहीं है, सर टोनी बुझान। ये वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप के फाउंडर है, और इनसे मैंने सीखा है मेमोरी टेक्निक्स के बारे में। साथ में ही यहाँ पे डॉक्टर यशपाल कदम है, और भी बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जिनसे मैंने मेमोरी के बारे में सीखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं टोनी बुझान के थिंक बुझान जो है इंटरनेशनल माइंड मैप का प्रैक्टिशनर, वो सर्टिफिकेशन मेरे पास है। जैसे मैंने कहा, मैं 2 बुक्स का को ऑथर भी हूँ, और अलग अलग 60 से भी ज्यादा स्कूल्स में हमने सेशंस लिए हैं अलग अलग विषयों पे, करियर, स्टडी, पेरेंटिंग के विषयों पे। और ये रहा मेरा पात्र परिचय। मेरा नाम है डॉक्टर राजेश्वर शाने। मैं फाउंडर हूँ सोहम गुरुकुल का, पेरेंटिंग कोच हूँ, करियर काउंसलर हूँ, स्टडी एंड मेमोरी का एक स्किल ट्रेनर हूँ, मैरिज रिलेशनशिप काउंसलर भी हूँ, टीनेज लाइफ सक्सेस कोच, NLP का मास्टर प्रैक्टिशनर, को ऑथर ऑफ 2 बुक्स, टीवी पे डिस्कशन का पैनलिस्ट एंड भगवत गीता का प्रवचनकार भी हूँ। तो ये है यहाँ। हाँ, डेफिनेटली आप हमें गूगल या कहीं पे भी फॉलो कर सकते हो। हर प्लेटफॉर्म पे हम सोहम गुरुकुल या सोहम_गुरुकुल नाम से उपलब्ध है। एंड ग्रेस ऑफ गॉड और आप सभी के प्यार के कारण हमें हमेशा 5 स्टार रेटिंग मिली है। गूगल पे भी हमारी 4.9 स्टार रेटिंग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। यस, ऑल सेट, थैंक यू, अप्रिशिएट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहूंगा, एंड अभी हम चैट बॉक्स के माध्यम से आंसर कर सकते हैं।
कि अगर आपका बच्चा पढ़ता है, क्योंकि ये सेशन तो पेरेंट्स के लिए है, क्योंकि बच्चे तो अभी स्कूल में हैं, है ना। तो अगली बार सेशन में शाम को लूंगा। आज मेरी ऑलरेडी मेरा एक हेल्दी लिविंग का ट्रेनिंग चल रहा है, तो शाम को मैं उपलब्ध नहीं हूँ, है ना। ये एक नया एस्पेक्ट है जिसमें हम काम करते हैं हेल्दी लिविंग का, हम अपने आप को मन स्वास्थ्य मन शांति के साथ प्रगति की बात तो हम करते ही है, पर शारीरिक स्वरूप से भी कैसे स्वस्थ रहा जाए उसमें भी अभी हमने एंट्री की है, तो उसकी एक ट्रेनिंग अभी चल रही है। कोई बात नहीं है। तो पेरेंट्स, क्या आप मुझे बता सकते हो चैट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है आपके बच्चे का स्टडी का गोल क्या है, क्यों आपका बच्चा पढ़ना चाहता है? बताइए। बच्चे हैं तो बच्चे भी चैट बॉक्स में टाइप करें कि क्यों आपके हिसाब से आपके बच्चे ने क्यों पढ़ना चाहिए। टू गेन नॉलेज, ओहो बहुत बढ़िया। और क्या कहते लोग, है ना। लेट मी चेक, और कोई है यहाँ पे जो कमेंट करेगा? तो ज्यादातर बच्चों से जब मैं बात करता हूँ कि बेटा हाँ, टू बिकम रिस्पॉन्सिबल पर्सन, है ना, हाँ 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 हाँ, टू बिकम सक्सेसफुल, क्या बात है ना। सक्सेस की व्याख्या पे तो कभी कभी दो दो दिन के वर्कशॉप ले लेते हैं हम, है ना, व्हाट इज सक्सेस। कोई बात नहीं है, आप सभी को धन्यवाद। टू अपग्रेड हिमसेल्फ हर सेल्फ, है ना, जो भी है ये सब के लिए। जब मैं बच्चों से बात करता हूँ ना, बेटा पढ़ना क्यों है तुमने, तो 50% से ज्यादा वोट जाता है मम्मी को। किसको? मम्मी को। कि माँ पीछे पड़ती है इसलिए पढ़ना है ना। ये देखो यहाँ पे किसी ने कहा टू अचीव गोल्स, बट ज्यादातर बच्चों से जब मैं बात करता हूँ तो उनका 50% वोट जाता है मम्मी को, कि मम्मी बोल रही है इसलिए। बाकी 50% में कौन आते हैं? टीचर आते हैं, स्पेशली वो टीचर जो स्ट्रिक्ट है, थोड़े से डांटते बांटते हैं, तो डांट से बचने के लिए, है ना। कुछ बच्चों के जिसे कहते हैं पिताजी जो होते हैं वो उतने बिजी नहीं होते, तो वो भी कभी कभी पूछ देते हैं, डांट देते हैं, है ना। ज्यादातर बच्चों के पास दोस्तों स्टडी क्यों करनी चाहिए इसका कोई गोल नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। वो केवल वो केवल जिसे कहते हैं ना, दुख को दर्द को अवॉइड करने के लिए, टालने के लिए स्टडी करते हैं। क्या आपको पता है दुनिया में केवल दो ही चीजें इंसान को मोटिवेट कर सकती है, पता है आपको? पता है ना। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहन सर्गे यान्ति परन्तप। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 27 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहन सर्गे यान्ति परन्तप। इंसान जो भी कार्य करता है उसके पीछे दो ही उद्देश्य होते हैं, इच्छा तथा द्वेष। या तो यानी जिसे हम कहते हैं ना, इंग्लिश में डिजायर कहेंगे ना, इंटेंस डिजायर टू अचीव समथिंग, और एन अटेम्प्ट टू अवॉइड पेन, एन अटेम्प्ट टू अवॉइड पेन। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ तो सभी पेरेंट्स हैं, प्लीज नोट करें। जब तक आपका बच्चा किसी डर के कारण पढ़ाई कर रहा है, या किसी दुख को टालने के लिए पढ़ाई कर रहा है, भले ही उसके मार्क अच्छा है पर वो अच्छा विद्यार्थी बनना मुश्किल है। क्योंकि जैसे ही वो डर खत्म हो गया, बच्चे का स्टडी का इंटरेस्ट खत्म हो गया। कितने लोग मानते हैं इस बात को? यही कारण है बच्चे जो है ना, वो एग्जाम से पहले बहुत पढ़ाई करते हैं या नहीं करते? करते हैं। और संडे आए तो, है ना। अब ये सब संडे को लेट उठना करते हैं, क्या बच्चे संडे को लेट उठते हैं, आलस करते हैं, टाइम पास करते हैं? करते हैं। ईमानदारी से हाथ दिखाओ, है ना। आपको क्या लगता है किससे सीखा होगा उन्होंने संडे को आराम से उठना? मम्मी से। सिंपल बात है। उनको पता है 5 सवा 5 को उठने वाली मम्मी आराम से उठती है संडे को, तो हमें तो यार उन मम्मी 1 घंटा लेट उठती है तो हम तो 2 घंटा लेट उठ सकते हैं, है ना। कॉपी कैट, बराबर। तो ये मेन बात है दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा। एंड मुझे उम्मीद है कि मैं मेरी बात को आप तक समझा पा रहा हूँ, कि बच्चे अगर डर के कारण पढ़ाई कर रहे हैं तो वो टेम्पररी इंटरेस्ट होगा, प्रेशर में काम करेंगे। और यही कारण है ज्यादातर माताएं जब मेरे पास आती है बच्चे को लेके काउंसलिंग के लिए, तो वो कहती है सर इसको स्टडी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। कुछ कॉमन डायलॉग बताऊं मैं आपको पेरेंट्स के?
सर ये एक जगह बैठ नहीं पाता। वही मम्मी थोड़ी देर बाद बोले कि मोबाइल हाथ में दो, 3-3 घंटा छोड़ता नहीं है। टीवी के सामने बिठाओ, घंटा भर हिलता नहीं है, सीरीज एक दम में पूरी करता है, तो बच्चा बैठ सकता है। अच्छा, 1-2 मिनट भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता, 5-10 मिनट नहीं कर पाता, वही बच्चा 3 घंटा सीरीज देखता है। बात कंसंट्रेशन की नहीं है, बात बैठने की क्षमता की नहीं है, बात है कि आप पढ़ किस लिए रहे हो। एंड दिस इज वेयर मैं आप सभी को विनती करना चाहूंगा पेरेंट्स, कि अपने बच्चे को ना अभी से गोल सेटिंग सिखाए। क्या सिखाए? गोल सेटिंग सिखाए, उसको सपने देखना सिखाए। क्योंकि इंसान किसके लिए कार्य करता है? दो ही कारण, एक तो दुख टालने के लिए, पीड़ा या परेशानी टालने के लिए, और दूसरा दूसरा क्या है? किसी सपने को पूरा करने के लिए। अब सपना किसी के पास है ना, तो जब तक, अब सपना, सपना यानी वो सपना नहीं, हाँ, ड्रीम्स, हाँ हाँ, सपना है, सपना जिस किसी के पास है ना, फिर उसको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? अब जरा देखते हैं कि स्टडी रिलेटेड जो गोल्स है, गोल्स का होना बहुत जरूरी है दोस्तों, है ना। जिस बच्चे के पास सपना है उसको पीछे पड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आगे देखिए, स्टडी में नॉर्मली ये चैलेंज आते हैं ना। तो एक चैलेंज है कि बच्चा भूल जाता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता, लॉन्ग आंसर का प्रॉब्लम है, फोबिया का प्रॉब्लम है, शब्द सब्जेक्ट फियर है, फोबिया है, एग्जाम फियर है, फोबिया है, स्टडी बोरिंग लगती है, सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन, है ना। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनके बच्चे का इनमें से 3 या 3 से ज्यादा चैलेंज है? टाइप कीजिए आए। 3 या 3 से ज्यादा चैलेंज अगर आपके हैं तो टाइप कीजिए आए। 3 से कम है तो टाइप कीजिए वाई, आई एंड वाई। जरा मुझे देखने दो कि किस कैटेगरी में ज्यादा लोग हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट आप सभी के फीडबैक के लिए। तो दोस्तों, ज्यादातर आई कैटेगरी में है, यानी ज्यादा ही चैलेंज बच्चों के हैं। तो चलो आज मैं आपकी ना एक छोटी सी टेस्ट लेता हूँ, चलेगा? रेडी है? इनमें से उन लोगों को जिनको लगता है कि बच्चे भूल जाते हैं या आप भूल जाते हो ना, मेरे लिए तो अभी आप स्टूडेंट हो, चलेगा? आधा पौना घंटा के लिए स्टूडेंट बनोगे? तो मैं आपकी 2 टेस्ट लूंगा। कितनी? 2 टेस्ट लूंगा और देखते हैं क्या नतीजा आता है टेस्ट का, ठीक है? तो पहले आपकी मेमोरी की टेस्ट लेते हैं ना। हाँ, तो क्या लिया जाए मेमोरी का टेस्ट? चलो, हाँ ठीक है। 2009 में एक मूवी आई थी, उसमें 3 दोस्त थे। कितने? 3 दोस्त। किसी को पता है क्या मूवी का नाम? 1 मिनट, मैं आपको ना अनम्यूट करने का मौका भी देता हूँ। यस, तो आप चाहे तो अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। क्या मूवी थी वो? थ्री इडियट। इडियट। ओके, तो आपको याद है। अच्छा, उनके नाम क्या थे उन इडियट्स के? रांचो। ओके। राजू। ओके, तो राजू, फरहान, और एक क्या था? रांचो। रांचो। रैंचो। रांचो का पूरा नाम क्या था? रणछोड़ दास रणछोड़ चांचर। दास झांझट। नहीं, बीच में का एक क्या वर्ड था? रणछोड़ दास, रणछोड़ आगे दास वाला? श्यामल दास चांचर। ओके, और उनके टीचर का नाम? वायरस। ओके, वायरस का नाम? नहीं। वायरस का नाम क्या था? वीरू सहस्त्रबुद्धे। सहस्त्रबुद्धे। जीनियस हो आप लोग तो। और हमें बताया जाता है कि मेमोरी कमजोर है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 2011 में एक मूवी आई थी ना, 2011 में एक मूवी आई थी, वहां पे ना गोवा में एक इंस्पेक्टर था। गोवा में, किसी को याद है? सिंगम। सिंघम। अच्छा, सिंघम का क्या नाम था? बाजीराव। क्या? बाजीराव बाजीराव। सिंघम। बाजीराव सिंघम, है ना। और वो ऐसे ऐसे क्या बोलता था? किसी को याद है क्या? आता माझी सटकली। देखो कितने जीनियस लोग हैं यहाँ पे, है ना। और हमें लगता है कि हमें चीजें याद नहीं रहती। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और एक मूवी के बारे में पूछना चाहूंगा। 2015 में एक मूवी आई थी, उसमें एक विशाल राज्य था। विशाल। माहिष्मती। क्या नाम? माहिष्मती। माहेशमती राज्य का नाम था। मूवी का नाम क्या था? बाहुबली। अच्छा, हीरो का क्या नाम था? उस मूवी के हीरो का क्या नाम था?
प्रभास अमरेंद्र बाहुबली। हाँ अच्छा, अमरेंद्र, अमरेंद्र का और एक नाम था दूसरा वाला, क्या था? दो बाहुबली थे ना? महेंद्र बाहुबली। महेंद्र हाँ, बाहुबली महेंद्र वो तो बाहुबली। बेटा था। अच्छा, उसके सर्वेंट का क्या नाम था? कटप्पा। कटप्पा। ओके। और उसके उस जो भी था उसका चचेरा भाई जो कॉम्पिटिटर था उसका क्या नाम था? भल्लाल देव। चलो ठीक है। इसके 2 साल बाद ना एक और मूवी आई थी, उसमें इस मूवी में पूछे गए एक सवाल का जवाब दिया था। क्या था वो सवाल? बाहुबली बाहुबली को को किसने मारा? कटप्पा ने क्यों मारा? फिर से एक बार क्लियरली बताओ। बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा? उल्टा हो गया, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ऐसा सवाल है। पर देखिए दोस्तों, क्या आप समझ पा रहे हो इस बात को मेरी? मुझे उम्मीद है यस कि अ, हम भूलते नहीं है। अच्छा, आप में से किसी ने रिवीजन किया था कि आरसी सर आएंगे, पेरेंट की स्कूल लेंगे, पाठशाला है ना, और मुझे याद रखना है, ओ कटप्पा 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 कटप्पा, अमरेंद्र 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 महेंद्र अमरेंद्र महेंद्र अमरेंद्र, ऐसा किसी ने किया? रैंचो रैंचो रैंचो, है ना? किसी ने नहीं किया। तो ऐसा क्या हुआ है दोस्तों कि जब बच्चे बुक्स लेते हैं या आप कुछ पढ़ते हो, आपको याद रखने की कोशिश करके भी याद नहीं रहता। सोचने वाली बात है ना? और यहाँ पे बिना मेहनत के याद रह रहा है। वो साइंस को अभी मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। कितने लोग इंटरेस्टेड है? टाइप कीजिए आई फॉर इंटरेस्टेड। टाइप कीजिए आई फॉर इंटरेस्टेड। यस, वीडियो वाले हाथ दिखा सकते हैं ना? तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा दोस्तों, मेमोरी का एक राज है, और ये राज है मॉडर्न साइंस, है ना? तो ये करीब करीब 1981 में रॉजर डब्ल्यू स्पेरी ने एक स्प्लिट ब्रेन थ्योरी लेके आए थे वो, और उनको स्प्लिट ब्रेन थ्योरी के लिए नोबेल अवार्ड मिला। कैन यू इमेजिन? नोबेल अवार्ड, यू नो, नोबेल अवार्ड फॉर हिज रिसर्च ऑन ब्रेन। ही केम अप विथ एन आइडिया कि ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, यू नो, राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन, सिंपल रखेंगे, है ना? और उसने कहा दोनों का अलग अलग काम है, दोनों का अलग अलग काम है। लेफ्ट ब्रेन हमारा लॉजिकल ब्रेन है, क्या है? लॉजिकल ब्रेन है। और राइट ब्रेन हमारा क्रिएटिव ब्रेन है। मान लेते हैं एनालिसिस, लॉजिक, लिस्ट, नंबर्स, वर्ड्स, लाइंस, ये सब काम लेफ्ट ब्रेन के हैं। लॉजिक हम मैथ्स में यूज करते हैं, नंबर मैथ में, लिस्ट, वर्ड्स, भाषा वगैरह वगैरह। राइट साइड में क्या है? कलर्स, डे ड्रीमिंग, 3D, रिदम, इमेजिनेशन, सिंथेसिस, ये सब राइट में आता है। तो क्या आप मुझे बताओगे कि अगर किसी को स्टडी के लिए ब्रेन यूज करना है तो कौन सा ज्यादा बेहतर रहेगा, लेफ्ट या राइट? टाइप कर सकते हो आप, है? यस। तो सेजल जी ने कहा लेफ्ट ब्रेन, ओके। और देखते हैं, किसी ने कहा राइट ब्रेन, यस, लेफ्ट, ओके। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे आपके साथ आगे वाली बात नहीं करूंगा। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि इट इज नाउ प्रूवन दैट लेफ्ट ब्रेन की कैपेसिटी करीब करीब 10% है, एंड राइट ब्रेन की कैपेसिटी उसके 9 टाइम्स ज्यादा है। ओके, सो आइडियली वी शुड यूज बोथ, बट उसमें भी बात की जाए तो इफ वी इन्वॉल्व समहाउ, इफ वी इन्वॉल्व राइट ब्रेन इनटू आवर स्टडीज, तो हमारा स्टडी इजियर, फास्टर, बेटर होगा। एंड दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट कि रॉजर डब्ल्यू स्पेरी जी को 1981 में स्प्लिट ब्रेन थ्योरी के लिए नोबेल अवार्ड मिला था। अच्छा चलिए, अगर हम हमारे संस्कृति की बात करें, ये तो मॉडर्न साइंस की बात कर रहे थे हम, संस्कृति की भी अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों कि हमारी संस्कृति में भी स्टडी के लिए, अगर आप देखिए, हमारे जो भी भगवान होते हैं, जो भी हमारे अलग अलग देवता हैं, उनको अगर आप देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा? कुछ तो रीजन है, और एक प्रैक्टिकल लिंक होती है किसी भी देवता की फोटो की या फिर प्रतिमा की, होती है या नहीं होती? एग्जाम्पल, माता लक्ष्मी है तो क्या होगा? ऐसे ऐसे गोल्ड कॉइन आएंगे, यस, बराबर है। दुर्गा है तो ऐसे फुल एकदम गुस्से से, है ना, शेर पे सवार, और खून से सना हुआ त्रिशूल हाथ में, है ना? होता है या नहीं होता है? सिमिलरली जब माता सरस्वती की बात करते हैं तो यहाँ पे भी वही होता है। वेन एवर यू लुक एट माता सरस्वती पिक्चर, यू विल सी कि उनके 2 हाथों में वीणा है, एक हाथ में किताब है।
यहाँ कलर्स होते हैं, नेचर के साथ कनेक्ट होता है, यानी यानी काफी क्रिएटिव ऐसा ये होता है। अच्छा, थोड़ा सा भगवान गणेश की मूर्ति की तरफ भी देखे तो लर्निंग के देवता है वो हमारे, है ना, विद्या के देवता है। तो कान बड़े हैं, आंखें फोकस्ड है या नहीं है? बड़े कान, आंखें फोकस्ड, और क्या कहते हैं उसे, बड़ा एपेटाइट भी है सीखने का। तो हमारे देवता भी बहुत कुछ हमें सिखाते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अभी हम प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ जाएंगे। एंड मेरी आप सबसे विनती है, हो सके तो नोट्स निकालिए और समझिए इन बातों को, है ना। सबसे पहली बात, अगर आपका बच्चा कंप्लेन कर रहा है मैं भूल जाता हूँ भूल जाता हूँ भूल जाता हूँ भूल जाता हूँ, तो उसे ये स्लाइड याद रखनी है। और ये स्लाइड में नाम को अगर वो भूल गया तो भी चलेगा, इब्न गॉस को, है ना, पर स्लाइड को याद रखना है। इब्न गॉस ने काफी स्टडी की हमारी मेमोरी पे, हमारे ब्रेन पे, एंड व्हाट ही फाउंड, उसको ये समझ में आया कि हमारा ब्रेन जो है भूलने के लिए बना है। आवर माइंड इज मेड इन सच वे दैट वी शुड फॉरगेट मोस्ट ऑफ द थिंग्स। आप बोलो कि ये क्या बात हुई, हमारा दिमाग बना है भूलने के लिए? इज इट ट्रू? हमारे सर्वाइवल के लिए हमारा भूलना बहुत जरूरी है। इमेजिन एक हिरन है जंगल में, उसके पीछे शेर लग गया, है ना। अब वो तेजी से भागा, शेर रुक गया, अभी हिरन क्या करेगा? अगले 3-4 घंटा उसका बीपी बढ़ेगा क्या? 2 महीना परेशान रहेगा क्या? अरे मेरे पीछे शेर लगा था, मेरे पीछे शेर लगा था। मैं आपको बताऊं, जब हिरनों का जो झुंड है ना वो चलता है, कोई शेर हमला भी कर दिया और किसी हिरन को मार भी डाले, तो अगले कुछ मिनटों में बाकी झुंड ना घास चरने लग जाता है। बराबर है? क्यों? क्योंकि उन्हें अगर ये याद रहेगा तो वो अब आगे कैसे बढ़ेंगे जीवन में। उसी तरीके से प्लीज नोट करें, इंसान का जो दिमाग है वो भी भूलने के लिए बना है, पर किसी और कारण से। हमें सही चीजें याद रहे इसलिए हम भूलने के लिए बने हैं, सही चीजें याद रहे। कितने लोग मोबाइल यूज करते हैं? डेटा फुल हो जाए तो मोबाइल स्लो होता है या नहीं? सेम है। कल्पना कीजिए आप में से सबको पूरे के पूरे याद है, आज दिन भर में आप में से कोई कह रहा है ना, आज दिन भर में मैंने 1732 गाड़ियां देखी, उनमें से 379 थी ब्लैक कलर की, मारुति सुजुकी इतनी थी, इसका ये नंबर था। ऐसा अगर याद रहे तो क्या होगा? दिमाग गर्म हो जाएगा, है ना। यस और यस। तो ये बातों को हम समझते हैं कि हमारा दिमाग बना है भूलने के लिए। तो हमें याद कैसे रहता है फिर? याद कैसे रहता है उस बात को समझते हैं। तो उसके लिए ग्राफ समझने का प्रयास करेंगे। ये ग्राफ कुछ ऐसा है दोस्तों कि यहाँ देखिए, एक दिन में हम करीब करीब, एक दिन तो छोड़िए, पहले तो 1 घंटे की बात करते हैं, हम जो भी सुनते हैं उसमें से करीब करीब 56% चीजें हम भूल जाते हैं 1 घंटे के अंदर। एक दिन की बात की जाए तो हमें केवल 33% चीजें याद रहती है। अगर हफ्ते भर की बात की जाए तो 75% चीजें भूल जाते हैं, 25% याद रहती है। महीने के अंत तक हमें केवल 20%, 21% चीजें याद रहती है। हम 80% बातें भूल जाते हैं, 80% बातें भूल जाते हैं। तो याद रखने के लिए क्या करना चाहिए, मैं आपको एक टेक्निक सिखा रहा हूँ, प्लीज नोट करें इसे और अपने बच्चे को भी सिखाएं। जिन लोगों को चाहिए कि ये सेशन उनके बच्चे को सुनने को मिले, आज शाम को या आज देर रात तक ये हमारे सोहम गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, जो अभी मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर है? अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा मुझे ही सुने तो यूट्यूब पे सुन सकता है बाद में, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, या तो फिर आप खुद अपने बच्चे को सिखाइए। यस। तो इसके लिए आपको एक टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। इस टेक्निक का नाम है रेयर टेक्निक। क्या नाम है? रेयर टेक्निक। इसमें करना क्या है प्लीज नोट करें। हमें पहले तो याद रखना है कि इब्न गॉस का कर्व क्या कह रहा था। हमें इब्न गॉस का कर्व कर रहा था कि हम भूलते हैं तो हमें रिवीजन की जरूरत होगी। तो सबसे पहले क्या है समझ लेते हैं दोस्तों। आजकल के बच्चे जो है हर दिन कुछ नए शब्द सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं या नहीं? इफ एवरीथिंग गोज वेल, एक बच्चा करीब करीब 13-14 से लेके 30 नए शब्द रोज सुनता है, पता है आपको? नए शब्द या नए टर्म्स, है ना। सिंपल करते हैं इस भाषा में। मान लो बच्चा 6 क्लास भी अटेंड कर रहा है ना, और हर क्लास में 5 नए शब्द आ गए तो भी 30 नए शब्द हो गए।
अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं आपको बोलूं कि क्या आपने कभी उटम्बू खाया है, तो आप क्या कहोगे? आपने उटम्बू खाया है, हाँ या ना? जवाब दीजिए मुझे। तो जवाब तो बाद में की बात है, पहले ये उटम्बू होता क्या है ना? अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला इब्न गॉस, फिर बोला रॉजर डब्ल्यू स्पेरी, 1981 नोबेल अवार्ड, क्या क्या बोल रहा हूं मैं, है ना? फॉरगेटिंग कर्व, तो नई नई चीजें आ रही है। और बच्चे को जब वो शब्द का रेफरेंस नहीं समझता है, आगे वाली बात समझती ही नहीं है ना? अगर मैं आपको बोलूं, अरे यार पिछले शुक्रवार को तो क्या मजा किया था, घर में उटम्बू बना था, मेरे 4 दोस्त थे, आ हा हमने बड़े मजा आ गया, खाया। अरे क्या होता है, आप वही अटक जाओगे, यस और यस। कितने लोग अटके हैं उसी शब्द पे? यही होता है, प्लीज नोट करें। बच्चे को जब वो शब्द समझ में नहीं आता, आगे वाली बात तो, जय श्री कृष्ण, तो बच्चा बोलेगा फिर मेरे को ये सब्जेक्ट नहीं भाता है। तो करना क्या है, सिंपल टेक्निक है दोस्तों। रेयर टेक्निक में आर जो होता है, आर फॉर रीड, रीड बिफोर द लेसन इज टॉक। अपने बच्चे को आदत लगाइए, जो भी स्कूल में सिखाया जाने वाला है, जस्ट उसमें से नंबर घुमाते हैं ना, क्या करते हैं? नंबर घुमाते हैं। कौन से नंबर? नजरों के नंबर, यू ना, ऐसे 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 3-4 पन्ने पकड़ते हैं, कितने? 3 से 4। यस, कितने? 3 से 4 पन्ने, उससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता टीचर सिखाती होगी एक दिन में, सिखाती है क्या? 3-4 पन्ने नॉर्मली आ जाते हैं, तो बच्चे को बोलना है नंबर, चश्मे का नंबर हो तो चश्मे का, या फिर पन्नों का तो पन्नों का, जो भी है उनमें से नजर घुमाओ, 3-4 जो वो पन्ने हैं उसको देख लो। हाइलाइटर यूज करते हैं बच्चे आपके? नहीं करते, प्लीज नोट करो, मैंडेटरी करना है ये, वो जो होता है ना फ्लोरोसेंट हाइलाइटर, मैंडेटरी। बच्चे को क्या बोलना है, एक नजर घुमाओ और जो भी शब्द तुमने इससे पहले नहीं सुना था उसको हाईलाइट करो। कर सकते हैं? सिंपल बात, सिंपल बात, ठीक है। आगे वाली बात, बच्चे को या तो डिक्शनरी में उसका अर्थ ढूंढना है, बच्चा सिंसियर है तो पहले ही ढूंढ सकता है, समझ सकता है, बराबर। नहीं है तो क्लास में टीचर को पूछना है। तो आर के बाद ए है, ए फॉर आस्क डाउट्स। तो वो जो नए शब्द आपको सुनने को मिलते हैं, उसके रिलेटेड डाउट्स टीचर को पूछने हैं। अगर बच्चा शर्मिला है और नहीं पूछता, तो उसको कहना किसी दूसरे नॉन शर्मिला के बाजू में बैठे और उसको धक्का दे। कैसे? देखो, ऐसा किया आपने स्कूल में कभी? मेरी तरफ देखो, ऐसे ऐसे बाजू वाले को धक्का देना, उसको पूछना ये शब्द क्या है, जरा टीचर को पूछ। अगर आपको ये पता चला, मैंने कहा कि उम्बटू एक क्या कहते हैं, खीर होती है ना, दूध से बनी खीर। जब दूध खराब हो जाता है तो उसको, उसमें से पानी हटा देते हैं, है ना? क्या करते हैं, पानी हटा देते हैं, फिर उसमें शक्कर डालते हैं और उसकी कोई डिश बनाते हैं, ऐसा कुछ। तो अभी आपको पता चलेगा, ओके ABCD इतने ऑप्शन है ना? और फिर मैं बोलूँ वो खीर भी नहीं होती एक्चुअली में, वो शायद उसे कलाकंद कहते हैं। ओ यार, ये तो सिंपल है ना? बराबर है ना? मैं तो नाक फंस गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कंसेप्ट से उन्हें डर नहीं होता, बट वो शब्दों में अटक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। तो हाइलाइटर यूज करने की आदत डाल दो। बच्चे को पूछो, बोलो या तो डाउट पूछे, या डिक्शनरी से क्लियर करे, या दोस्तों से क्लियर करे। उसके बाद का शब्द आता है रिवाइज। अगर हम भूलते हैं तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है, और सही रिवीजन करेंगे तो डेफिनेटली हमारा फायदा होगा। यस। तो स्टडी के लिए रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूंगा रिवीजन कब करना है। प्लीज नोट करें, अगर आपको आपके बच्चे को चाहिए कि हर चीज उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए, क्या जाए? लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए, है ना? लॉन्ग टर्म मेमोरी में अगर हर चीज को डालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल चीज, ब्रेन को लगना चाहिए, ये जरूरी है। और ब्रेन को जरूरी कब लगेगा? तभी जब हम उसको बार बार पढ़ेंगे। तो सिंपल भाषा में मैं बता रहा हूं आपको कि रिवीजन कुछ ऐसे होना चाहिए। कैसे? कि जैसे ही आपने कोई चैप्टर आपको सिखाया गया, तुरंत उसको एक 5 मिनट का रिवीजन दिया जाए। कितना? 5 मिनट का, एटलीस्ट एक रन थ्रू करो, ठीक है? 24 घंटे के अंदर एक 5 मिनट का रिवीजन, कितना? 5 घंटे का रिवीजन। ओके। हफ्ते भर के अंदर, यानी एट द एंड ऑफ द वीक 5 मिनट का रिवीजन। महीने के एंड में 5 मिनट का रिवीजन।
अगर आप ये 4 रिवीजन सही तरीके से करते हो तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा, फिर आप भूलोगे नहीं उसे। नहीं तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, प्लीज नोट करें आजकल के बच्चों का क्या हो रहा है, स्कूल में भी सीखते हैं, क्लास में भी सीखते हैं, मम्मा भी सिखाती है और खुद भी लर्न करते हैं ना, है ना। इमेजिन कि कोई बच्चा आया और वो बोला कि मम्मा आज मैं आपके साथ मूवी देखने जाऊंगा, है ना। फिर बोलता है कि मैं टीचर के साथ मूवी देखने जाऊंगा, फिर बोलता है ट्यूशन टीचर के साथ मूवी देखने जाऊंगा, और फिर बोलता है रिवीजन की जरूरत है मुझे, दोस्त के साथ मूवी देखने जाना है। ऐसा करता है क्या बच्चा? नहीं करता है। यस। तो प्लीज नोट करें, प्रॉपर रिवीजन होने से वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। हमें बार बार पूरा कंसेप्ट सीखने की जरूरत नहीं है, पर रिवीजन देना जरूरी है। अगर हम भूल गए तो फिर से सीखना पड़ता है, और बच्चे रिवाइज नहीं करते इसलिए बार बार सीखना पड़ता है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? ये बहुत जरूरी है। तो एक शॉर्ट रिकैप करते हैं कि कैसे कैसे रिवीजन करना है। 5 मिनट का रिवीजन होगा। कितना होगा? 5 मिनट का रिवीजन, इमीडिएटली 5 मिनट। ओके। फिर 24 घंटे के अंदर 5 मिनट, हफ्ते भर के अंदर 5 मिनट, और महीने के एंड में 5 मिनट। इवन जो क्लास में टीचर सिखाती है ना, तो तुरंत एक झलक भी मार दी ना 30-40 सेकंड में, तो भी फायदा होगा। ओके। अब इसका एक स्टैंडर्ड तरीका है जिसे हम कहते हैं 555 फॉर्मूला। आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको 555 फॉर्मूला। क्या है ये 555? स्टडी करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों। स्टडी करने का सबसे बढ़िया तरीका 550 और 5, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, बराबर है। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, स्टडी को बैठते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, फिर बंद करते हैं और निकल जाते हैं, है ना। रॉन्ग मेथोडोलॉजी। दिस इज हाउ मेमोरी डज नॉट वर्क। तो हाउ मेमोरी वर्क्स समझते हैं। मेमोरी हमारी काम कैसे करते हैं, पहले बेस बने, माइंड का प्रिपरेशन हो। क्या हो? माइंड का प्रिपरेशन हो, तभी माइंड आपको साथ देगा, नहीं तो माइंड आपको विरोध करेगा। बहुत सारे बच्चे अगर आपने देखे होंगे तो क्या होता है, स्टडी के वक्त ना वो बैठ नहीं पाते। क्यों? उनका माइंड विरोध करता है, अरे बस हो गया, बस हो गया, अब चल यहाँ से, चल यहाँ से, है ना। तो स्टडी के मेथड बता रहा हूं मैं आपको, प्लीज नोट करें क्या करना है। आपको अगर स्टडी करनी है तो सिंपल टेक्निक यूज करनी है, सिंपल। पहले 5 मिनट ना स्क्रॉल द पेजेस। क्या करना है, यहाँ पे देखिए आप, है ना। क्या करना है, रीड बिफोर और स्क्रॉल द पेजेस। मान लो मैंने 5 पन्ने पढ़ने हैं, तो मैं क्या करूंगा, पहले 5 मिनट सिर्फ क्या पढ़ना है वो बताऊंगा, कितने पन्ने पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वगैरह वगैरह। क्लियर कर रहा हूँ, मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। फर्स्ट 5 मिनट जस्ट रन थ्रू करो, तो आपका माइंड प्रिपेयर हो जाता है, अरे मुझे 5 ही पन्ने पढ़ने हैं, 10 ही पन्ने पढ़ने हैं, 50 ही पन्ने पढ़ने हैं, या फिर आधा पन्ना पढ़ना है, या इतने टॉपिक पढ़ने हैं, ये क्लियर हो जाता है, बराबर। दूसरी बात, जब भी पढ़ाई को बैठो, बच्चे को आदत लगाओ अभी से, अलार्म सेट करे एंड पॉइंट का। मान लेते हैं कि बच्चा 2 बजे पढ़ाई को बैठा, है ना, 3 बजे का अलार्म लगाना है और कहीं दूर घड़ी को रख देना है। तो जब तक अलार्म नहीं बजेगा हमने हिलना नहीं है। क्लियर है? ये बहुत जरूरी है। अब 3 बजे का अलार्म नहीं लगाएंगे, अलार्म लगाएंगे 2:55 का, 2:55। याद आया मुझे मेरा बचपन, ऐसा कुछ याद रखिए आप, है ना। तो 2:55 का अलार्म लगाना है। क्यों लगाना है वो भी मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। क्लियर है क्या? तो क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ना विचलित मन से बार बार घड़ी को देखते हैं, टिंग टिंग, एक बार घड़ी को देखा, एक बार मम्मी को, एक बार घड़ी को, एक बार मम्मी को। घड़ी तेज चल रही है, सॉरी घड़ी स्लो चल रही है, मम्मी तेज चल रही है, बच्चा फंस गया है ना। ऐसे होता है। तो एक बार आपने माइंड सेट बना लिया, प्लीज नोट करें, करियर के लिए, स्टडी के लिए गोल सेट ना हो, स्टडी का माइंड सेट नहीं बनेगा। उस घंटे का गोल सेट ना हो तो भी माइंड सेट नहीं बनेगा। यू शुड हैव अ वेरी क्लियर ऑब्जेक्टिव। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे मेरा बच्चा छोटा है, वो 1 घंटा बैठ नहीं पाता। मानता हूं छोटे बच्चे इतना नहीं बैठ पाते, तो क्या करना है, 40 मिनट का सेशन कीजिए, उसमें भी 5-30-5, पहला 5 आखिरी 5 सेम। मान लो 30 मिनट पढ़ना है बच्चे ने, तो भी 5-20-5। क्लियर है? पहले 5 मिनट में क्या कर रहे हैं,
स्क्रोलिंग कर रहे हैं। अगले 20 मिनट 30 मिनट जो भी आपका बीच वाला टाइम है उसमें बच्चा स्टडी करेगा। डन। फिर लास्ट के 5 मिनट में क्या करना है, प्लीज जरा देखिए, समझने का प्रयास करते हैं। स्कैनिंग करनी है। क्या करनी है? स्कैनिंग करनी है। मतलब क्या है? अभी मैंने बोला ना 2:55 का अलार्म बज गया है ना, 2 से 3 बजे तक स्टडी करनी है। 2:55 बज गए, अलार्म बंद किया। अब हमने क्या किया, फिर से किताब सामने रखी, स्क्रॉल किया, हाइलाइटर हाथ में रख के स्क्रॉल किया कि मैंने अभी क्या पढ़ा है। ठीक है, डन। सिर्फ झलक मारी, फिर आंखें बंद करनी है और याद करने की कोशिश करनी है मैंने क्या पढ़ा। ठीक है, तुरंत, इमीडिएटली। फिर क्या करना है, ये बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिए। फिर से एक बार स्क्रोलिंग करेंगे या स्कैनिंग करेंगे। ठीक है, अब जब स्कैन करेंगे तो जो भी चीजें हमने विजुअलाइज करते वक्त मिस की उसको हाईलाइट करेंगे। क्या करेंगे? हाईलाइट। ओके, फिर से एक बार स्कैनिंग कीजिए, सॉरी, फिर से एक बार आंख बंद करके विजुअलाइज कीजिए, फिर से एक बार स्कैनिंग कीजिए और किताब को रख दीजिए। ठीक है, अब क्या हो गया, जो वर्ड आपने भूलने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है वो सब हाईलाइट हो गए। यस। अब नेक्स्ट डे आप रिवीजन कैसे करोगे? फिर से स्कैनिंग की, स्कैन थ्रू किया किया तो अभी आपको क्या नजर आएगा? कल जो वर्ड मैंने भूले थे या मिस किए थे वो वर्ड हाईलाइटेड है, सबसे पहले नजर आएंगे, है ना। थोड़ा उनको ध्यान देना है, फिर से वही टेक्निक यूज करनी है। ठीक से स्कैनिंग करनी है, आंखें बंद करनी है, विजुअलाइज करना है, फिर से स्कैनिंग करनी है। यस। अभी कोई और एक खाता पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकता है आपका, जिसके माध्यम से आप क्या करोगे, जिसके माध्यम से अगर फिर भी कोई मिस हो गया तो उसको अंडरलाइन करेंगे या कोई दूसरा कलर कोड देंगे। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? ताकि मोस्ट, जिसे कहते हैं डिफिकल्ट वर्ड होते, याद न रहने वाले वर्ड होते, वो आपको टॉप ऑफ द माइंड आ जाएंगे। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? ये टेक्निक यूज करोगे, डेफिनेटली 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 आपको चीजें याद रहेगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। तो कितने लोगों को सीखने में मजा आ रहा है और कुछ नया सीखने को मिल रहा है? या तो हाथ दिखाइए या फिर टाइप कीजिए थैंक यू, या फिर JSK, जय श्री कृष्णा, है ना। लेट मी सी, लेट मी हैव सम फीडबैक्स, है ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, रियली अप्रिशिएट, रियली अप्रिशिएट। यस, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टडी को इफिशिएंटली बढ़ाने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके बच्चे की लर्निंग स्टाइल क्या है। इज योर चाइल्ड विजुअल लर्नर, इज योर चाइल्ड ऑडिटरी लर्नर और काइनेस्थेटिक लर्नर? यहाँ पिक्चर में आप देख पा रहे हो, देख कर पढ़ने वाला, सुनकर पढ़ने वाला, बोलकर पढ़ने वाला, या फिर कर कर पढ़ने वाला, है ना। सो विजुअल लर्नर, एक्टिविटी लर्नर एंड ऑडिटरी लर्नर, ये सब के लिए सीखने की टेक्निक अलग अलग होती है। एग्जाम्पल, विजुअल्स लर्न थ्रू रीडिंग, स्पीड रीडिंग, माइंड मैप, स्कैनिंग, विजुअलाइजेशन, एसोसिएशन और बहुत सारी चीजें। ऑडिटरी लर्नर्स वो सीखते हैं जोर से पढ़कर या फिर ऑडियो टेक्निक यूज कर कर, लिसनिंग से, ग्रुप डिस्कशन से। छोटे बच्चे हो तो मम्मा पढ़ती है तब बच्चा पढ़ता है, या दूसरों को सिखाने से भी। काइनेस्थेटिक वाले करके, एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं, लिख कर सीखते हैं, दूसरों को सिखा कर सीखते हैं, एक्टिविटी कर कर सीखते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बच्चा किस प्रकार का लर्नर है। ऑब्जर्व करके अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आपके बच्चे का DMIT या ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लीजिए, आपको क्लियर कट गाइडेंस मिल जाएगा कि बच्चे की पढ़ने की सबसे बढ़िया टेक्निक क्या है। ये टेस्ट के माध्यम से आपको बच्चा कहाँ गलती कर सकता है वो भी समझेगा। सिली मिस्टेक्स कर सकता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो सकता है, अंडर कॉन्फिडेंट हो सकता है, या जिसे कहते हैं चीजों को प्लानिंग गलत कर सकता है, या उसके मैथमेटिक्स या राइटिंग में कोई चैलेंज आ सकता है। ऐसे बहुत सारी बातें आपको पता चलेगी DMIT टेस्ट या ब्रेन मैपिंग टेस्ट के माध्यम से। इसके बारे में आप ग्रुप एडमिन से भी पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स दूंगा, चाहिए क्या? तो गौर से देखो, क्या करना है, गौर से देखना है। कितने लोग देख रहे हैं टाइप कीजिए, है ना। क्या टाइप करेंगे? आई।
जरा हमें देखने दो, है ना। तो गौर से देखो इस टेबल को। टेबल कुछ ऐसा होना चाहिए बच्चे का, दीवार की तरफ बच्चे का मुंह हो, सबसे पहली रिक्वायरमेंट। हमारे यहाँ बच्चे ना सोफे पे बैठते हैं, इधर किचन दिख रहा है, इधर विंडो दिख रही है, उधर डोर दिख रहा है, नीचे बच्चे खेल रहे हैं, है ना। और हमारा बच्चा पढ़ रहा है। यस, तो ऐसे नहीं होता है दोस्तों, प्लीज नोट करें मेरी बात को, ऐसे नहीं होता है। अगर आपको पढ़ना है, बढ़िया से कंसंट्रेट करना है, तो सामने प्लेन दीवार हो। आपका बच्चा कोई किंडरगार्टन का स्टूडेंट नहीं जो स्कूल में बैठा है। किंडरगार्टन में इट्स ओके टू एंगेज द किड्स, है ना, बराबर। वहां छोटा भीम हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, बहुत सारे कार्टून हो सकते हैं, पर स्टडी टेबल पे नहीं। स्टडी टेबल पे आपने यहाँ पे बारबी का उसको राइटिंग पैड दिया या छोटा भीम का राइटिंग पैड दिया, पता चला बच्चा बैठा है पढ़ने को और 2-4 एपिसोड देख लिए बारबी के। बड़े बच्चे तो किसी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ घूम के भी आ जाते हैं, मम्मी को पता नहीं चलता बैठे बैठे, है ना। बोले क्या कर रहा है, तो पढ़ रहा है, किसके साथ, तो बोले आलिया भट्ट के साथ या रणवीर के साथ, है ना, या किसी को दीपिका के साथ भी पढ़ना होगा, है ना। तो प्लीज नोट करें, विजुअल डिस्ट्रैक्शन बचाने हैं। दीवार प्लेन हो सामने वाली, बहुत अच्छा। अगली बात प्लीज नोट करिए, आदत डाल दे बच्चे को कि प्लेस क्वाइट हो ताकि ऑडिटरी डिस्टरबेंस ना आए, डिस्ट्रैक्शन फ्री हो, है ना। स्पाइन को सीधा रखना है, झुका हुआ स्पाइन हमें आलसी बना देता है, यू नो, झुका हुआ स्पाइन हमें आलसी बना देता है, तो स्पाइन को सीधा रखना है पढ़ते वक्त। आगे वाली बात और क्या है, हार्ड सरफेस पे बैठना है। प्लीज नोट करें, जब आपका बच्चा छोटा था ना, तब उसे सुलाने के लिए आप सॉफ्ट सरफेस पे डालते थे, है ना। यस सर, यस, है ना। इवन मम्मा की गोदी में भी उसे आराम मिलता था। क्या आपने देखा बड़े से बड़े स्कूल में भी कोई गद्दा नहीं होता बैठने के लिए, बच्चे को हार्ड सरफेस होता है ना। क्यों, है ना, आरामदायी सरफेस मिला तो हमें सोने की इच्छा होती है। यस और यस, तो हार्ड सरफेस होना चाहिए। बच्चे को प्लीज गद्दे पे, सोफे पे मत पढ़ने दो, मत पढ़ने दो। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ, बहुत जरूरी। आगे बढ़ते हैं ना। एक और बात है, आपके पास ये जो टेबल पे दिख रहा है ना, इससे भी कम चीजें होनी चाहिए। बच्चे को शुरुआत में ही बोलो कि टेबल पे केवल उतनी ही चीजें रखी जो इस 1 घंटे की स्टडी के लिए जरूरी है, बाकी कुछ नहीं। एक छोटा ड्रॉवर हो जिसमें कंपास, पेंसिल वगैरह वो चीजें हो। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई को बैठा है और 20 मिनट पेंसिल शार्प कर रहा है ना। या बहुत सारे बच्चों को इच्छा हो जाती है, काहे की, बहुत सारे बच्चों को भूख लग जाती है पढ़ाई को बैठे, तो बहुत सारे बच्चों को ना मम्मा की मदद करने की इच्छा होती है, मम्मी मैं दरवाजा खोलूं कोई तो आया है ना। तो प्लीज नोट करें, बच्चे से एक नॉट टू डू लिस्ट बनवानी है। मैंने मेरे बच्चे से जब नॉट टू डू लिस्ट बनाई तो 17 चीजों की नॉट टू डू लिस्ट बनी। उसको बोला जब भी तू स्टडी को बैठती है जो भी डिस्ट्रैक्शन आते लिख के लेने। तो वॉशरूम जाने की इच्छा होती थी, वो लिख लिया, जाना नहीं है, मतलब रोक के नहीं रखना, पहले ही जाके ये चीजें पहले करनी है, नहीं तो बच्चे परेशान हो जाएंगे। मम्मा की तकलीफ बढ़ जाएगी, है ना। तो नॉट टू डू लिस्ट बनाओ और वो सब चीजें पहले से करो, या फिर पार्क करो। एग्जाम्पल, बीच में दोस्त की याद आती है, या बड़े बच्चे हैं तो मोबाइल टिंग टोंग बजता है ना, तो इन चीजों को पार्क करना सीखते हैं। क्या सीखते हैं, पार्क करना। तो या तो हमें वो काम पहले करना है, या फिर बोलना है कि ओके 3 बजे तक रुको, 3 के बाद करेंगे, है ना। फोन बजता है, ये होता है, वो होता है। अभी आप में से किसी का बच्चा कोई डॉक्टर है, इमरजेंसी यूनिट वाला नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है कि अरे फोन नहीं उठाया तो दिक्कत है ना। तो नॉट टू डू लिस्ट बनाना जरूरी है ना। एक और बात है, प्लीज नोट करें, भगवान के लिए अपने बच्चों को इन चीजों से बचाएं। ये राइट में देखिए, ये बचपन वाली स्टोरी है, बच्चे को सुलाने के लिए गद्दे पे डाल के सुलाते थे। अभी मैं क्या देख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों की स्टडी की इफिशियंसी कम हो रही है।
गाना सुनते सुनते पढ़ाई कर रहे हैं। एंड आई विल टेल यू दोस्तों, दुनिया के टॉप मेमोरी ट्रेनर से बहुत सारे, चाहे वो जिम क्विक हो या और कोई हो, सबसे मैंने जा जाके उनके पास से सीखा है। प्लीज नोट करें, हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। तो बच्चा गाना भी सुन रहा है और पढ़ रहा है, तो वो दोनों में से एक ही चीज कर रहा है। प्लीज डो नॉट अलाउ। अगर बच्चे को म्यूजिक का शौक है ना, बढ़िया सा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बैकग्राउंड में लगाओ, हल्का सा कृष्णा फ्लूट होता है ना, या कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक से कंसंट्रेशन बढ़ सकता है, स्पेशली ऑडिटरी बच्चों का। हमने अभी बोला ना, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक एंड विजुअल बच्चा, तो वो फायदा हो सकता है क्या? तो हो सकता है, पर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक से। कौन से म्यूजिक से? इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक से, नॉट विद द हेल्प ऑफ मूवी सॉन्ग। और ये थे, मैं बेट लगाता हूँ, मूवी सॉन्ग, ये वो कोई भी सॉन्ग लगाओ, बच्चा उस मूवी में जाना ही जाना है, उस सीन में जाना ही जाना है, रोक नहीं सकते। चलो मैं आपको बोलता हूँ, कल्पना करिए, है ना, देखिए हमारा माइंड कितना तेज है, मैं आपको बताता हूँ। सीखना है किसी को, एक एक्सपेरिमेंट करना है। चलो हाथ आगे कीजिए, ऐसा, किया। अब मान ली, आंखें बंद कीजिए, चलो ओके। मान लीजिए मैं मेरा हाथ आगे करके आपके हाथ पर मैंने एक बढ़िया सा येलो कलर का नींबू रख दिया, ये रख दिया, टिक गया आपके हाथ पे। क्या आप वजन फील कर पा रहे हो? नींबू आ गया हाथ पे। हाँ, आंखें बंद रखिए और कल्पना कीजिए कि आप ये नींबू को लेके किचन में चले गए, चक्कू लिया, है ना, एक हाथ में चक्कू, दूसरे हाथ में नींबू, नींबू को नाक के पास लेके गए, उसकी सुगंध ली, आहा। अब नींबू को आपने आधे से काटा, और वो आधा नींबू जो है ना, आपने छोटे बाउल में उसको ऐसे ये कर दिया, प्रेस करके उसका जूस निकाला, ठीक है। अब आपने उंगली उसमें डुबाई और जीभा पे रखा, टच किया। अब नींबू का स्वाद आपकी जीभा पे है। आंखें खोलिए, वापस आइए। कितने लोगों ने अनुभव किया नींबू को? तो मैं आपको बताता हूँ, आपके बच्चे ना फुल वो आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के साथ घूम के आ जाते हैं जब वो गाने सुनते हैं, या वो बीटीएस के साथ कोरिया में जाके आ जाते हैं। प्लीज नोट करें, हमारा माइंड एक और दो चीजें नहीं कर सकता। बच्चे को बोले, यार तेरे को जितने रोमांटिक गाने या यशुदास के दुख भरे गाने सुनने हैं, बाद में सुन, पढ़ाई के वक्त केवल पढ़ाई, या फिर ओनली इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। क्लियर है? हमारा माइंड ना, मैं आपको बोलूं, अगर सफेद हाथी की कल्पना मत करो, आप क्या करोगे? सफेद हाथी की कल्पना। यस और यस। चलो आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं ना। अब यहाँ देखिए, खाना खाते खाते पढ़ाई बिल्कुल नहीं, बैन कर दीजिए, बैन कर दीजिए, है ना। पढ़ाई में मल्टीटास्किंग बैन कर दीजिए। एक वक्त पे एक ही विषय, बहुत सारे किताबें लेके नहीं बैठना, 10 सब्जेक्ट लेके नहीं, अलग अलग प्लान होना चाहिए, नहीं तो खिचड़ी हो जाती है। आगे देखिए, ये दिख रहा है, ये रिलैक्स पोजीशन है, या फिर ये तो गॉड ब्लेस। ऐसे इसमें पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी, 30-40% से, जिसे कहते हैं ना, उसकी ग्रास्पिंग कम होगी। यही कारण होता है बच्चे 20 मिनट पढ़ते हैं पर आधे पन्ने से भी आगे नहीं जा पाते, उधर ही रुकते हैं। यस और यस। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? तो दोस्तों, ये बातों का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा समय पूरा होने को आया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, स्मार्ट वर्क करना या हार्ड वर्क करना, आपको क्या लगता है इसमें से कौन है जो आसानी से आगे जाएगा, सर्कल वाला या स्क्वायर वाला? टाइप कीजिए, सी फॉर सर्कल, एस फॉर स्क्वायर, टाइप कीजिए। तो प्लीज नोट करें दोस्तों, प्लीज नोट करें। पर चलो, पढ़ाई के और आसान तरीके मैं बाद में बताऊंगा आपको, उससे पहले मैं आपकी एक और टेस्ट लूंगा, चलेगा? तो आपके पास 10 शब्द है और आपको उन्हें याद करना है ना। ये लैंड यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिया है, और यहाँ पे 11 प्रकार की लैंड है, कृपया याद करने का प्रयास कीजिए। थैंक यू। कितने लोगों को लगता है आसानी से हो जाएगा? लगता है क्या?
है ना। अच्छा मान लेते हैं आसानी से हुआ, फिर सीधा उल्टा किसी भी तरीके से आप बोल पाओगे। तो मैं आपको एक टेक्निक यही के यही अभी के अभी सिखाना चाहूंगा दोस्तों। इस टेक्निक का नाम है इन्वॉल्विंग मी टेक्निक। क्या नाम है? इन्वॉल्विंग मी। क्योंकि प्लीज नोट करें दोस्तों, हम मूवी याद रहती है, हमें याद रहती या नहीं रहती? मूवी, गाने ये याद रहते हैं क्योंकि इसमें रिदम होता है, स्टोरी होती है, कुछ न कुछ लिंकिंग होती है। व्हाट्स द वर्ड? कुछ न कुछ लिंकिंग होती है। तो अभी इन्वॉल्विंग मी के टेक्निक के माध्यम से हम सीखेंगे। सबका अटेंशन इधर होना चाहिए स्टूडेंट्स, नहीं तो क्लास के बाहर खड़ा कर दूंगा। यहाँ वेटिंग रूम होती है क्लास के बाहर, मतलब, है ना। और बच्चे खुश हो जाते हैं, अच्छा हो गया, छूट गया। चलिए, इन्वॉल्विंग मी। तो इस टेक्निक के लिए हम क्या करते हैं, अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं ना, कुछ स्टोरी बिल्ड करने के लिए। लेट अस सी लैंड यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिया कैसे याद रखा जा सकता है। तो मान लेते हैं हिल्स है, फॉरेस्ट लैंड है, प्लेन लैंड, ग्रेजिंग लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, रोड्स, गार्डन्स, ऑफिसेस, हाउसेस एंड सैंडी लैंड, है ना। तो ये इतनी सारी लैंड के प्रकार याद रखने हैं। तो मैंने अपने आप को इन्वॉल्व किया और मान लेते हैं कि मैंने मेरे साथ शिवा नाम के मेरे एक दोस्त को इन्वॉल्व किया। किसको इन्वॉल्व किया? शिवा नाम के मेरे दोस्त को। तो यहाँ स्टोरी में मैं भी हूं और मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है शिवा। तो स्टोरी कुछ ऐसे चलेगी, जरा देखते हैं स्टोरी कैसे होगी। तो मैं ऐसे ही बैठा था और शिवा ने मुझे कहा कि यार संडे को ट्रेकिंग के लिए हिल पे चलोगे क्या? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल चलेंगे। तो हम ट्रेकिंग के लिए हिल पे गए। जैसे ही हमने हिल के टॉप से देखा तो दूसरी साइड में पहाड़ी, यानी हिल की दूसरी साइड में जंगल था। तो शिवा ने कहा चलो जंगल सफारी करते हैं, जंगल में से जाते हैं। हम गए जंगल में से। तो जंगल से हम नीचे उतरे और बाहर जब आए तो हमने देखा कि ये बहुत सारा बड़ा सा एक प्लेन लैंड का टुकड़ा था, बहुत ही बड़ा प्लेन लैंड का टुकड़ा था। तो शिवा ने मुझे पूछा यार क्रिकेट खेलेंगे क्या? क्या पूछा? क्रिकेट खेलेंगे क्या? तो मैंने कहा यार क्या बात कर रहा है पागलों जैसी, लेफ्ट साइड में देख ग्रेजिंग लैंड है, गाय भैंसे चर रही है, गेंद अपनी खो जाएगी। राइट साइड में देख रमेश की खेती है ना, वहां जाएगी तो गेंद खो जाएगी। तो शिवा ने कहा क्या करते हैं? तो मैंने कहा कोई नॉन एग्रीकल्चरल लैंड ढूंढते, वहां खेलेंगे। तो ढूंढते ढूंढते हम रोड तक आ गए जहां हमारी गाड़ी पार्क थी। कहां तक आ गए? रोड तक आ गए जहां हमारी गाड़ी पार्क थी। तो शिवा ने कहा अब क्या करें? मैंने कहा घर चलते हैं, बीच में नॉन एग्रीकल्चरल लैंड मिल गई तो क्रिकेट खेलेंगे। रास्ते में हमें एक गार्डन दिखी। शिवा ने कहा क्या यहाँ खेलेंगे? मैंने कहा यार गार्डन में बच्चों को लग जाएगी गेंद। तो शिवा ने कहा कि छोड़ यार, मैं तो कल ऑफिस जाऊंगा, तू तेरे घर जा, मेरे को तेरे साथ नहीं आना। अगले हफ्ते मैं जाऊंगा अलीबाग पे बीच पे और समंदर की रेत में यानी सैंडी लैंड पे मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो जरा देखते हैं कि क्या आपको याद आया। आप चाहे तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। पहली लैंड की टाइप कौन सी थी? कौन बताएगा? एग्रीकल्चरल लैंड। पहली टाइप क्या थी? हिल हिल हिल्स। हिल यस, हिल के बाद उस साइड में क्या था? फॉरेस्ट लैंड। कल्चरल लैंड। उसके बाद क्या था? एग्रीकल्चरल लैंड। ना 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 प्लेन सीखने प्लेन दिया। प्लेन लैंड। प्लेन लैंड। नॉन एग्रीकल्चर। प्लेन लैंड, हाँ प्लेन लैंड के लेफ्ट साइड में क्या था? एग्रीकल्चरल लैंड। ग्रेजिंग लैंड। गड़बड़, ये देखो कोई तो एक बच्चा ना बहुत गड़बड़ कर रहा है। शांति बहुत जरूरी है पढ़ाई में आगे जाने के लिए। लेफ्ट में ग्रेजिंग लैंड थी, राइट साइड में रमेश की कौन सी लैंड थी? एग्रीकल्चर। तो हम क्या ढूंढने निकले आगे? नॉन एग्रीकल्चर। और पहुंचे कहाँ पे? रोड रोड। उसके बाद हमें क्या दिखी? गार्डन। और गुस्से से शिवा कहाँ चला गया? ऑफिस। मुझे कहाँ भेजा? और आखिरी लैंड कौन सी थी? ये तो आसान था, है ना। जरा उल्टा देखते हैं, आखिरी लैंड कौन सी थी? उससे पहले? उससे पहले? गार्डन। उससे पहले? रोड। रोड से पहले? नॉन एग्रीकल्चर।
उससे पहले, एग्रीकल्चर, उससे पहले, उससे पहले, फॉरेस्ट, उससे पहले, फॉरेस्ट, उससे पहले। अच्छा, प्लेन लैंड के बाद क्या था? फॉरेस्ट, प्लेन लैंड के बाद क्या था? ग्रेजिंग लैंड, ग्रेजिंग। हाँ, ठीक है। अच्छा, गार्डन के बाद क्या था? ऑफिस, और हिल्स के पहले क्या था? कुछ भी नहीं। वाओ, यू ऑल आर वंडरफुल, है ना? आप जीनियस हो दोस्तों, एंड दिस इज व्हाट मैटर्स। देखिए दोस्तों, अगर आपको लगता है आपका कंसंट्रेट नहीं हो रहा तो गलत बात है, आपको लगता है कि आप भूलते हो तो गलत बात है। सिर्फ सही बात यह है कि आपको किसी ने सिखाया नहीं कि सीखते कैसे। क्या आपको किसी ने सिखाया सीखते कैसे? लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया, पर क्या आपको किसी ने सिखाया याद कैसे रखना है? तो अगर आप मुझसे सीखना चाहोगे तो मैं 14 टेक्निक सिखाता हूँ। कितनी? 14 मेमोरी टेक्निक। अगर आप सीखना चाहते हो तो 2 मिनट में मैं उसके बारे में बताऊंगा। हमारा एक मैजिकल मेमोरी वर्कशॉप आता है जिसमें हम 24 टेक्निक सिखाते हैं। टाइम यूटिलाइजेशन कैसे करना है, सब्जेक्ट प्लानिंग कैसे करना है, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाना है, एग्जाम के डर को कैसे भगाना है, कॉन्फिडेंट कैसे बनना है, क्रिएटिव कैसे सोचना है। जैसे आपने देखा मेरे सभी सेशंस क्रिएटिव होते हैं। धन्यवाद क्यों देना है, एक्सेप्ट क्यों करना है, इसका कंसंट्रेशन पे और हमारे फोकस पे क्या प्रभाव पड़ता है, विजन बोर्ड या गोल क्यों जरूरी है और कैसे बनाते हैं, और मैप को, नंबर को, हिस्ट्री डेट्स को, पीरियोडिक टेबल को, साइंस कंसेप्ट को, लॉन्ग आंसर्स को, एसे को, कितने हो गए ये 6-7 हो गए, उनको कैसे याद रखना है ये भी टेक्निक मैं सिखाता हूँ। माइंड मैप कैसे बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा माइंड मैप है महात्मा गांधी जी का। तो 1915 में वो साउथ अफ्रीका में फाइट करके आ गए और उन्हें लगा ट्रुथ के लिए फाइट करते हैं, तो वो उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया भारत में। कॉज है ना, तो ट्रुथ के लिए करना है, इनजस्टिस के लिए करना है, पावर का उपयोग दुरुपयोग नहीं करना है, सामने वाले के कंसाइंस को जगाना है और नॉन वायलेंस से आगे बढ़ना है ना। विन थ्रू ट्रूथ, लोगों के मन में वो कंपैशन जगाओ ताकि लोग देख सके और उनके हृदय में परिवर्तन हो बिना किसी फोर्स के। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, धर्म का पालन किया और शांति से आगे बढ़े, है ना, लोगों को अपील करके। फिर उन्होंने क्या किया, चंपारण में आंदोलन किया। चंपारण, उसके बाद वो चंपारण बिहार में है। फिर गुजरात के खेड़ा में आंदोलन किया। फिर अहमदाबाद में कॉटन मिल के लिए ये यहाँ देख सकते हो आंदोलन किया। इस तरीके से उन्होंने आंदोलन की। ये पूरा का पूरा हार्डली 2-3 मिनट में रिवाइज हो गया, है ना। इसके बेनिफिट क्या होते हैं, ये सीखा अगर आपका बच्चा सीखता है तो 8 से 12% से एवरेज है ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हमारे यहाँ तो एक बच्चा 48% का 96 पे चला गया, डबल हो गया। कैन यू इमेजिन। पर ये रेयर केस है, एवरेज में 8 से 12% तक मार्क बढ़ते हमने देखे हैं। काम अप्रोच होता है, टेंट्रम कम हो जाते हैं बच्चे के, धन्यवाद देना सीखता है, मैच्योरिटी बढ़ती है हमारे साथ जुड़ने से, तनाव कम होता है और स्टडी एंजॉयबल बनती है। कितने लोगों को लगता है एंजॉयबल बनती है ऐसे टेक्निक से? यस, थैंक यू, अप्रिशिएट। तो ये टेक्निक का वर्कशॉप है। अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो यहाँ हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। ये टिप्स आपके बच्चों को डेफिनेटली हेल्प करेगी और आगे बढ़ना है तो आप हमारे वर्कशॉप में जुड़ सकते हो। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।